everyone, this is Shivali Dingra. Welcome to my channel Reaction World. Today we will discuss about the reducing agent. Reducing agents क्या होते हैं? Which reducing agent को हम कैसे हो सकते हैं कि जो दूसरों को क्या करे, reduce करे, ठीक है? तो वो कैसे हो सकता है कि gain of electron, किसी को भी रिडक्शन को हम रिडक्शन करवानी हो किसी भी ग्रुप की, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. तो वो कैसे हो सकते हैं, रिडक्शन कैसे हो सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. तो या रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रिड्यूस होगी, ठीक है. ऐसे हम जो कम होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है. तो हमारे पास कितने ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन करवाने के लिए. एंड सबसे पॉपुलर वन होता है, जैसे पॉपुलर वन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है. तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. तो ये बेसिकली क्या देता है, हाइड्राइड, तो H नेगेटिव, तो एक न्यूक्लियोफाइल को देता है H नेगेटिव जो रिड्यूस करता है काफ़ी ग्रुप्स को. जैसे ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसकी जैसे कोई भी हमने रिएक्शन करवानी है वो हम वाटर में नहीं करवा सकते, किसी भी पोलर मीडियम में इसकी रिएक्शन नहीं होती. व्हेनेवर वी वांट टू रिड्यूस एनी ग्रुप विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसकी रिएक्शन हम वाटर में नहीं करवाते. तो उसकी रिएक्शन मेनली बेसिकली हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में करवाते हैं, ठीक है. किस में करवाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो इसका रीजन क्या है कि हम उसकी रिएक्शन किसी भी पोलर सॉल्वेंट में नहीं करवा सकते, क्योंकि अब जो अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को किसी भी पोलर सॉल्वेंट जस्ट कि हम फॉर एग्जांपल हमने वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम OH3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस. तो ये ऐसे हो जाएगा. तो इसलिए इसकी रिएक्शन मेनली पोलर सॉल्वेंट में होती है, जैसे THF हो गया. THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफुरान. इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है. तो ऐसे ही सॉल्वेंट्स में होती है. ईथर में होगी, ठीक है. तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे रिएक्शन होती है. तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से ग्रुप जो है वो इसको रिड्यूस कर सकता है. तो एल्डिहाइड्स को बेसिकली एल्डिहाइड्स को अल्कोहल में चेंज करने में, जैसे यहाँ पे जैसे RCOR, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला H नेगेटिव, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ, तो यहाँ ये हो जाएगा CHO नेगेटिव R. तो आफ्टर वर्कअप में क्या होता है कि किसी को भी कुछ भी चाहिए, जैसे H पॉजिटिव चाहिए हो तो वो हम डाल देते हैं तो वो ये H वहाँ से ले लेगा, ठीक है. तो ऐसे तो ये काफ़ी ग्रुप्स को रिड्यूस कर देता है. एल्डिहाइड्स को अल्कोहल में कर देता है, कीटोन को अल्कोहल में करता है, एसिड क्लोराइड को अल्कोहल्स में कर देता है. इपोक्साइड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे इपोक्साइड लिया, अब मैंने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला. सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, H नेगेटिव देगा, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, फिर यहाँ O नेगेटिव और CH3. तो आफ्टर वर्कअप ये क्या ले लेगा, CH2OH CH3. तो ये इपोक्साइड को भी रिड्यूस कर देता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इपोक्साइड को भी रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में, ठीक है. तो इपोक्साइड को भी रिड्यूस कर देता है. फिर एस्टर्स को भी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी, अमाइड को भी अमीन में या एल्डिहाइड में, ये वाला केस हम डिस्कस करेंगे आगे. देन RCN को अमीन में. देन ए ऑक्साइन, इसे कहते हैं ऑक्साइन. ये कैसे बनते हैं, ऑक्साइन्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, COH को जब हम NH2OH से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ऑक्साइन बनता है, ठीक है.
तो ये ऑक्साइड्स को भी किस में चेंज कर देता है, अमीन में चेंज कर देता है। नाइट्रो ग्रुप को भी किस में करता है, अमीन में चेंज कर देता है। अगर कोई भी लिविंग ग्रुप लगाओ, जैसे लिविंग ग्रुप हो गया CH3 CH2 और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगाओ, तो यहाँ पे अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 CH2 और CH3 में, तो इसमें जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स इतने फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये बेसिकली कैसे होता है, लिथियम पॉजिटिव प्लस एल्यूमिनियम H4 नेगेटिव, ये है नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने क्या लिया, कोई भी कीटो ग्रुप लिया। ठीक है, हमने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। लिथियम जो है, लिथियम पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली कुछ नहीं हुआ, ऐसे लिथियम के अटैच होने से क्या हुआ, इसकी जो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसने अपने लोन पेयर इसको दे दिए, तो इससे क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी इस कार्बोनिल की। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये ऐसे जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एल्यूमिनियम H4 नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपना एक H जो है वो इजीली जो है वो दे सकता है, एक H जो है वो इजीली दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आएगा RCO नेगेटिव लिथियम R और H। ठीक है, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अब ये किसी के साथ अटैच हो सकता है, द आंसर इज यस। इसके पास क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है और इसका ऑक्टेट भी जो है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है और ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और यहाँ पे होगा RCO एल्यूमिनियम H3RH। जब इसके साथ अटैच हो गया, अब इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और सॉल्यूशन में और भी होंगे जिसपे ऐसे हुआ होगा, ठीक है, और इनकी भी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो इंक्रीज हुई होगी, है ना। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हुई होगी और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी फिर से इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये ऐसे होगा। ठीक है, कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये इसके पास जो है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन किसके पास जा सकता है, इसके पास जा सकता है। ठीक है, और हमारे पास जो ग्रुप बनेगा वो कैसे बनेगा, RCO। ठीक है, विच इज अटैच, ये वाला R के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये वाला जो एल्यूमिनियम के साथ अटैच है, एल्यूमिनियम H2, और इसने एक अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया है और यहाँ पे ये कैसे बनेगा, RCO
CO लिथियम और यहाँ पे H और यहाँ पे R, ऐसे बनी है। ये वाला ऐसे रह गया और ये वाला ऐसे बन गया और ये वाला कैसे बन गया, ऐसे बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब अल्मीनियम H2 का इसका फिर से ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसके पास अब ये वाला जो, अब ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। इस ये वाला अल्मीनियम जो है अब इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। देखो मैं ऊपर बना रही हूँ कैसे बनेगा। ये वाला मैं पहले बना रही हूँ, RCO अल्मीनियम H2, ठीक है। तो यहाँ पे R, अब ये वाला जो अल्मीनियम है, ये वाला मैं इसके हाइड्रोजन नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो अल्मीनियम है किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ, इसके ऑक्सीजन के साथ। ये वाले ऑक्सीजन के साथ लिथियम के साथ अल्मीनियम आ जाएगा और फिर CrRH, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ऐसे ऐसे करके इसके पास दो हाइड्रोजन भी है, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसमें कैसे होगा CrRO4, इसके पास दो और बचे ना, दो के साथ और बॉन्डिंग कर सकते हैं अल्मीनियम, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट रिड्यूस। उसके बाद हम क्या करवाते हैं, वर्कअप करवा देते हैं। वर्कअप करवाने के बाद तो यहाँ पे मिल जाता है COHR। तो ऐसे ये रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ऐसे इसका मैकेनिज्म। तो इससे हमें पता चला कि जो एक लिथियम अल्मीनियम हाइड्रेट है वो कितने कार्बोनिल्स को रिड्यूस कर सकता है, 4 कार्बोनिल ग्रुप को, 4 जैसे कीटोन ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, या 4 एल्डिहाइड ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। 4 कार्बोनिल्स को रिड्यूस कर सकता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। एक और होता है इसका, मैं आप डिस्कस करना चाहूँगी कि हमने बात की है कि जो लिथियम अल्मीनियम हाइड्रेट है इन ग्रुप को रिड्यूस करता है। इसका हमने ध्यान रखना है, जैसे अल्कीन है, बेसिकली आपने देखा कि लिथियम अल्मीनियम हाइड्रेट हमें क्या दे रहा है, H नेगेटिव दे रहा है ना, H नेगेटिव दे रहा है। और H नेगेटिव जो है वो क्या, जैसे COCl, सॉरी यहाँ पे R ही लिख लो, RCO, यहाँ पे H नेगेटिव अटैक करता है और यहाँ पे O नेगेटिव H। तो यहाँ पे H नेगेटिव क्यों अटैक करता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से H नेगेटिव आता है और यहाँ पे अटैक होता है और रिडक्शन होती है, ठीक है। लेकिन अगर अल्कीन की बात करें, अगर हम अल्कीन की बात करें, अल्कीन का केस डिस्कस करें, तो अल्कीन में जो है वो, अल्कीन जो है ये क्या है, दिस वन इज, ये है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, जिसकी वजह से ये, अगर हम लिथियम अल्मीनियम हाइड्रेट डालें तो ये रिड्यूस नहीं होंगे। तो अगर हम इसमें अब लिथियम अल्मीनियम हाइड्रेट डाल रहे हैं तो इनकी रिडक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स हैं, ठीक है। लेकिन अब हम ये बात कर लेते हैं, अब जैसे ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। तो अगर मैं इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट डालूं, मैंने 1 मोल डाला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट का, तो क्या
क्या होगा, CHO है वो किस में रिड्यूस होता है, एल्डिहाइड जो था अल्कोहल में, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ओके। मान लो मैंने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में ले लिया, मीन्स कि एक इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पे मैंने एक इक्विवेलेंट डाला और यहाँ पे मैंने 2 इक्विवेलेंट डाल दिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो सकता है? क्या ये डबल बॉन्ड ऐसा ही डबल बॉन्ड है? ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड सेम है? द आंसर इज नो। ये डबल बॉन्ड जो है वो एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड है। ये किसके साथ अटैच है? CHO जो है ये क्या, कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सेस में ले लिया और ये इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, द रीजन इज कि ये डबल बॉन्ड उतना इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। क्यों? अगर मैं इसके देखूं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं इसको, O नेगेटिव यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से ये इस कंजुगेशन में जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड है। क्या है? एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड। तो ये रिड्यूस हो जाएगा CHO के प्रेजेंस में। ये डबल बॉन्ड अगर हम एक्सेस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं तो ये भी रिड्यूस होगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वैसे तो इथीन वगैरह अल्कीन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर हम एक्टिवेटेड लिथियम एल्यूमिनियम एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड ले रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है, वो जो अगर हम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक्सेस में ले रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ये रिड्यूस करता है इसको, तो आंसर इज नो। क्या ये इसको रिड्यूस कर सकता है? नो, इसको रिड्यूस नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें इसको, अगर इसके फिर अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालें, ये वाला इसको किस में चेंज कर देगा, सिस एल्कीन। किस में चेंज कर देगा, सिस एल्कीन में चेंज कर देगा। ओके, तो अगर हम इसमें डाल रहे हैं, जस्ट इमेजिन मैंने यहाँ पे ये इसको किस में चेंज कर देगा, सिस एल्कीन में। ओके, तो सिस एल्कीन मतलब CH दोनों एक साइड आएंगे, तो इसको सिस एल्कीन में चेंज कर देगा। ओके, तो ये भी क्या है, वैसे तो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन ये क्या है, एक्टिवेटेड ट्रिपल बॉन्ड। तो किन किन को ये रिड्यूस कर सकता है, कौन कौन से ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस, एक्टिवेटेड क्यों है, इसकी एलाइलिक पोजीशन पे क्या कौन लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें C ट्रिपल बॉन्ड, एक तो इस ऐसे ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, सेकंड क्या है, अगर RC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 OH लगा हो और हमने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें तो इसको भी रिड्यूस कर देता है, किसमें, सिस
अल्कीन में। तो यही दो केसेस हैं जिसपे ट्रिपल बॉन्ड भी रिड्यूस हो सकता है अगर इसके एलाइलिक पोजीशन पे या तो NH2 ग्रुप हो या OH2 ग्रुप हो। ठीक है, तो ये वाला ऐसे ऊपर आ जाएगा, किसमें चेंज करता है, सिस अल्कीन में। ठीक है, अब ये केस हो गया। नेक्स्ट है एक एग्जांपल करते हैं इसमें। तो इसमें मैंने डाला लिथियम एल्युमिनियम टर्शियरी बुटॉक्साइड 3H टेट्राहाइड्रोफ्लोरो 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये रिएजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट जो था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट को अब मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, लिथियम एल्युमिनियम टर्शियरी बुटॉक्साइड 3H। क्या फर्क पड़ा, दिस बिकम मोर सिलेक्टिव, ये जो है वो ज्यादा सिलेक्टिव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मोर सिलेक्टिव। अब ये ग्रुप जो हो गया बल्कि हो गया, पहले H हाइड्रोजन था, अब क्या आ गया, बुटॉक्साइड आ गया, टर्शियरी बुटॉक्साइड आ गया। ये ग्रुप जो है वो बल्कि हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसकी जो है वो सिलेक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब ये सभी ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट करता था। क्यों, अब ये वाले ग्रुप जो है वो जैसे एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन, अब टर्शियरी बुटॉक्साइड लगाएगा, टर्शियरी बुटॉक्साइड, टर्शियरी बुटॉक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ खींचेंगे, विच मेक H नेगेटिव टू लीव डिफिकल्ट। ठीक है, तो H नेगेटिव अब मुश्किल से निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है वो सिलेक्टिव हो गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमें समझ आएगा ये कैसे सिलेक्टिव हुआ है। ये क्वेश्चन देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, मैं दोनों से क्वेश्चन बनाऊंगी। इससे क्या होगा, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, पहले हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट से कर लेते हैं, तो ये सिलेक्टिव हो गया। अब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट है, ये क्या है, एल्डिहाइड, इसको भी रिड्यूस करेगी। ये क्या है, एस्टर, इसको भी रिड्यूस करेगा। ये क्या है, एस्टर, इसको भी रिड्यूस करेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे OH और यहाँ पे आएगा CH2OH और ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये अब तक लेना है, सॉरी, यहाँ पे भी CH2OH, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, तो अब ये भी CH2O में हो गया, ये भी CH2, ये CH2OH में ये वाला प्रोडक्ट मिला है अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट से ट्रीट करवाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें बी प्रोडक्ट क्या होगा, अगर हम इस ग्रुप से ट्रीट करवाते हैं तो क्या होगा, ये एस्टर को छेड़ेगा ही नहीं, ये वाला एस्टर को छेड़ेगा ही नहीं, सिर्फ किसको चेंज करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप को, और हमें मिलेगा COOMe एज सच। ये वाला जो है वो किस में चेंज हो जाएगा,
CH2OH, ठीक है, और ये वाला SH ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो COMe है और या CH2OH है, यहाँ ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इस पे अटैक करेगा एंड OMe जो काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो बनेगा ऐसे, यहाँ OR, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे, देन यहाँ CH2 और ऑक्सीजन विच इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद कार्बोनिल, ये भी तब नहीं। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा लिथियम एल्यूमिनियम, इससे लिथियम एल्यूमिनियम ट्राईब्यूटॉक्साइड से अटैक करवाने के बाद, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन केस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्टीरियोकेमिस्ट्री जब भी आती है तब हम साइक्लोहेक्सेनॉन सिस्टम की बात करते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेनॉन सिस्टम है, जैसे ये वाला था, ठीक है। इसको मैंने चेयर फॉर्म में ड्रॉ किया क्योंकि ये एग्जैक्टली ऐसे लाइक करता है। तो अगर ये साइक्लोहेक्सेनॉन सिस्टम है, अब मैंने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, तो H नेगेटिव जो है वो एक्सियल से आएगा, मतलब एक्सियल मीन्स यहाँ से ऊपर से आएगा या इक्वेटोरियल से आएगा। तो व्हेनेवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें, जब भी H नेगेटिव है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है साइक्लोहेक्सेन, स्पेशली H नेगेटिव, तो वो हमेशा प्रेफर करता है वो कैसे आए, एक्सियल पोजीशन से, कैसे आए, एक्सियल पोजीशन से। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम इसमें क्या होगा, एक्सियल पोजीशन से आएगा, ठीक है। और ये OH जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा। अब ये एक्सियल पोजीशन से क्यों प्रेफर करता है, व्हाई नॉट, क्योंकि अगर हम इसका देखें, यहाँ पे क्या है, सिग्मा स्टार, तो इसका यहाँ पे क्या है, सिग्मा स्टार, और यहाँ पे है हाइड्रोजन CH, जो इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इसका जो इसलिए जो H है वो हमेशा क्या आना चाहता है, एक्सियल पोजीशन से आना चाहता है, ठीक है। और अगर ये इक्वेटोरियल से आए, अगर ये इक्वेटोरियल से आए, यहाँ से आए OH, इसके अब ये इसके सिग्मा स्टार को कौन डोनेट कर सकता है, CC बॉन्ड डोनेट कर सकता है, यहाँ पे CH बॉन्ड डोनेट कर सकता है, यहाँ पे CC बॉन्ड डोनेट कर सकता है। अब ये जो CC बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है CH बॉन्ड से, सो इसलिए क्या होता है, तो वो कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो कैसे आना चाहता है, एक्सियल पोजीशन पे। ऑल्दो एक्सियल पोजीशन पे 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन होती है, 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन होती है यहाँ पे, पर स्टिल जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसे आना चाहता है, एक्सियल पोजीशन से आता है। H नेगेटिव जो है वो बल्कि ग्रुप नहीं है, तो इसलिए वो इजीली जो है वो एक्सियल पोजीशन से आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें CH3 की या कोई और ग्रुप की, ये एक्सियल से नहीं आ सकता ड्यू टू 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन, तो ये इक्वेटोरियल से आता है। लेकिन जो H नेगेटिव है इन केस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो हमेशा एक्सियल पोजीशन से ही आता है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कोई भी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक्सिनोन है और यहाँ पे ऐसे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम चेयर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड छोड़ के 1 2 2 3, तो मिथाइल जो है वो वर्टिकल प्लेन लगा हुआ है, वर्टिकल प्लेन मतलब ऐसे करके मिथाइल, ठीक है। तो ऐसे लगा हुआ है मिथाइल। अब डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला। अब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या देगा, H नेगेटिव,
और ये जो H नेगेटिव है कहाँ से आएगा, एक्सियल से आएगा यहाँ पे, और यहाँ H यहाँ पे, OH यहाँ पे मिथाइल। अगर मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखोगा, बेंजीन। ओके, तो यहाँ पे मिथाइल वहीं पे रहा अबव द प्लेन। H जो है वो अबव द प्लेन है, इसको हम अबव द प्लेन कंसिडर करते हैं, और ये OH जो है वो बिलो द प्लेन। तो ऐसे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, ये तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट का केस हो गया जिसमें हमें प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा। जो H है वो अबव द प्लेन, OH बिलो द प्लेन, और मिथाइल ऐसे, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये वाला यूज करूं रिएजेंट, लिथियम एल्युमिनियम टर्शरी बुटॉक्साइड 3, अगर मैं ये यूज करूं, अब जो H आएगा वो एक्सियल पोजीशन से नहीं आएगा। क्यों, ये काफी बल्कि रिएजेंट है, तो वी हैव नॉट टू सी कि हाँ वो H देता है, हमने देखना है रिएजेंट भी देखना है। तो ये काफी बल्कि रिएजेंट है एज कम्पेयर टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। अब ये एक्सियल से ना आकर कैसे आएगा, इक्वेटोरियल से। अब यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे मिथाइल, ठीक है। अब इसको हम अगर ड्रॉ करें तो कैसा होगा, अबव द प्लेन OH है, बिलो द प्लेन H है, और यहाँ पे मिथाइल। तो ऐसे इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच।